वेलकम टू डिजिटल जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों टेंस। जी हाँ दोस्तों, टेंस जो कि सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। टेंस काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। दोस्तों टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनिंग में WH क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्वेश्चनिंग प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट डू के साथ आई, वी, यू, दे, डज के साथ ही, सी, इट नेम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों WH वर्ड्स व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, विच, कौन, व्हेन, कब। प्रश्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू, डज प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन्स क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिन वर्ब्स अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, एस एस, सी एच, एस, एस एच आदि शब्द हो तो एस, ई एस जोड़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही कम्स, यू कम। राजू प्लेस, राजू खेलता है। यू प्ले, तुम खेलते हो। ही रीड्स, वह पढ़ता है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ही कम्स, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ही, सी, इट नेम के साथ सिंगुलर फॉर्म एस या ई एस और आई, वी, यू, दे प्लूरल फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो जैसे फ्लाई का फ्लाइस, कैरी का कैरिस, मैरी का मैरिस तो वर्ब में लगाकर बदलाव किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क। नेगेटिव मैं काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट वर्क। इंट्रोगेटिव क्या मैं काम करता हूँ, डू आई डू वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या मैं काम नहीं करता हूँ, डू आई नॉट डू वर्क। क्वेश्चनिंग के लिए मैं क्या काम करता हूँ, व्हाट डू आई डू वर्क। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए मैं क्या काम नहीं करता हूँ, व्हाट डू आई नॉट डू वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो वर्तमान में चल रहा हो, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आएगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए क्वेश्चनिंग प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट नेम इज, आई के साथ मैं, यू, वी, दे के साथ आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एग्जाम्पल है मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क। नेगेटिव के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग वर्क। इंट्रोगेटिव के लिए क्या मैं काम कर रहा हूँ, एम आई डूइंग वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग वर्क। क्वेश्चनिंग के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग वर्क। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए मैं क्या काम नहीं कर रहा हूँ, व्हाट एम आई नॉट डूइंग वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो काम वर्तमान में हो चुका है, चुकी, चुके हैं इत्यादि दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है, आई यू वी दे के साथ हैव लगता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन वर्क। निगेटिव, मैं काम नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट डन वर्क। इंट्रोगेटिव, क्या मैं काम कर चुका हूँ, हैव आई डन वर्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या मैं काम नहीं कर चुका हूँ, हैव आई नॉट डन वर्क। क्वेश्चनिंग के लिए मैं क्या काम कर चुका हूँ, व्हाट हैव आई डन वर्क। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए मैं क्या काम नहीं कर चुका हूँ, व्हाट हैव आई नॉट डन वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। जो काम समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। इंटरोगेटिव क्वेश्चन के लिए हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन पर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए क्वेश्चन प्लस हैज हैव बीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। आगे देखते हैं दोस्तों इसका एग्जांपल दे रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। निगेटिव के लिए मैं सुबह 5 बजे से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। इंटरोगेटिव के लिए क्या मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँ, हैव आई बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए क्या मैं सुबह 5 बजे से काम नहीं कर रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग के लिए मैं सुबह 5 बजे से क्या काम कर रहा हूँ, व्हाट हैव बीन आई डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए मैं सुबह 5 बजे से क्या काम नहीं कर रहा हूँ, व्हाट हैव बीन आई नॉट डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। अब आगे देखते हैं दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल के लिए। पास्ट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं इत्यादि आएगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डिड का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों पास्ट सिंपल का। मैं पास्ट इंडेफिनिट मैं काम किया, आई डिड वर्क। पास्ट निगेटिव मैं काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू वर्क। पास्ट इंट्रोगेटिव क्या मैं काम किया, डिड आई डू वर्क। पास्ट इंट्रोनेगेटिव क्या मैं काम नहीं किया, डिड आई नॉट डू वर्क। क्वेश्चनिंग मैं क्या काम किया, व्हाट आई डिड वर्क। क्वेश्चनिंग निगेटिव मैं क्या काम नहीं किया, व्हाट आई नॉट डिड वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे इत्यादि आएगा तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग के लिए वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चन वर्ड के लिए क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई ही सी इट नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी यू दे के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस मैं काम कर रहा था, आई वाज डूइंग वर्क। निगेटिव में मैं काम नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट डूइंग वर्क। इंट्रोगेटिव क्या मैं काम कर रहा था, वाज आई डूइंग वर्क। इंट्रो नेगेटिव क्या मैं काम कर रहा था, वाज आई नॉट डूइंग वर्क। क्वेश्चनिंग मैं क्या काम कर रहा था, व्हाट वाज आई डूइंग वर्क। क्वेश्चनिंग निगेटिव के लिए मैं क्या काम नहीं कर रहा था, व्हाट वाज आई नॉट डूइंग वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट
वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आएगा तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चनिंग प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट मैं काम कर चुका था, आई हैड डन वर्क। नेगेटिव मैं काम नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट डन वर्क। इंट्रोगेटिव क्या मैं काम कर चुका था, हैड आई डन वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या मैं काम कर चुका था, हैड आई नॉट डन वर्क। क्वेश्चनिंग मैं क्या काम कर चुका था, व्हाट हैड आई डन वर्क। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए मैं क्या काम नहीं कर चुका था, व्हाट हैड आई नॉट डन वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थे इत्यादि आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर टाइम। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स since for time। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चन प्लस हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स since for time। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस since for या टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। नेगेटिव के लिए मैं सुबह 5 बजे से काम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्या मैं क्वेश्चनिंग के लिए क्या मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा था, हैड आई बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्या मैं सुबह 5 बजे से काम नहीं कर रहा था, हैड आई नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए मैं सुबह 5 बजे से क्या काम कर रहा था, व्हाट हैड बीन आई डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए मैं सुबह 5 बजे से क्या काम नहीं कर रहा था, व्हाट हैड बीन आई नॉट डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। अब आगे देखते हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस भविष्य काल का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब कोई काम या कोई बातचीत में होना, होगा, होगी या फिर किया जाएगा ऐसा हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके पहचान वाक्य के अंत में गा, गेगी इत्यादि से किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव क्वेश्चन के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चनिंग प्लस शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई वी के साथ शैल या विल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ही, यू, दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे देखना पड़ता है सावधानी पूर्वक, उसको देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई सेल, प्लूरल में वी सेल। सेकंड पर्सन यू विल, प्लूरल में यू विल। थर्ड पर्सन ही विल, सी विल, इट विल, प्लूरल में दे विल। विल सेल का प्रयोग दृढ़ निश्चय, धमकी, चेतावनी, इच्छा, निर्देश आदेश के लिए किया जाता है। अधिकतर तौर पे विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट मैं काम करूंगा, आई विल डू वर्क। नेगेटिव के लिए मैं काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू वर्क। इंट्रोगेटिव मैं क्या काम करूंगा, विल आई डू वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैं क्या काम नहीं करूंगा, विल आई नॉट डू वर्क। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मैं क्या काम करूंगा, विल आई डू वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए मैं क्या काम नहीं करूंगा, विल आई नॉट डू वर्क। क्वेश्चनिंग के लिए क्या मैं काम करूंगा, व्हाट विल आई डू वर्क। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्या मैं काम नहीं करूंगा, व्हाट विल आई नॉट डू वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। जब कोई काम या कोई बातचीत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी
will not be प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव क्वेश्चन के लिए shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस be वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए क्वेश्चन प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस not be वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। I, we, he, you, they के साथ shall will का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस, इसका अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैं काम कर रहा हूँगा, I will be doing work। नेगेटिव, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, I will not be doing work। इंट्रोगेटिव, मैं क्या काम कर रहा हूँगा, will I be doing work। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं क्या काम नहीं कर रहा हूँगा, will I not be doing work। क्वेश्चनिंग के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं क्या काम नहीं करूँगा, कर रहा हूँगा, will I not be doing work। क्वेश्चनिंग, क्या मैं काम कर रहा हूँगा, what will I be doing work। क्वेश्चनिंग नेगेटिव, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, what will I not be doing work। अब आगे देखते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। जब कोई काम या कोई बातचीत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई वी के साथ शैल विल का प्रयोग किया जाता है। ही, यू, दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट का। मैं काम कर चुका हूँगा, आई विल हैव डन वर्क। नेगेटिव, मैं काम नहीं कर चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव डन वर्क। इंट्रोगेटिव, मैं क्या काम कर चुका हूँगा, विल हैव आई डन वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं क्या काम नहीं कर चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव डन वर्क। क्वेश्चनिंग, क्या मैं काम कर चुका हूँगा, व्हाट विल आई हैव डन वर्क। क्वेश्चनिंग नेगेटिव, क्या मैं काम नहीं कर चुका हूँगा, व्हाट विल आई नॉट हैव डन वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब कोई काम या कोई बातचीत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर टाइम। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग के लिए शैल विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग के वर्ड के लिए क्वेश्चन प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए क्वेश्चन प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर टाइम। आई वी के साथ शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। ही, यू, दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर देख लिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। नेगेटिव के लिए मैं सुबह 5 बजे से काम नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँगा, विल आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग के लिए मैं सुबह 5 बजे से क्या काम कर रहा हूँ, व्हाट विल हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। क्वेश्चनिंग नेगेटिव के लिए मैं सुबह 5 बजे से क्या काम नहीं कर रहा हूँ, व्हाट विल हैव बीन आई डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग 5 o'clock। तो यह रहा दोस्तों पूरा टेंस का जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ग्रामर सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।